गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हम सभी इतिहास के पहले अध्याय यानी फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ रहे थे। क्या? फ्रांसीसी क्रांति। तो बच्चों अभी तक हम सभी ने फ्रांसीसी क्रांति में यह जाना कि उस समय जो फ्रांस का समाज था कितने वर्गों में बटा हुआ था और फ्रांस के समाज की क्या स्थिति थी और उस समय वहाँ का शासक कौन था और कब यह क्रांति हुई। यानी 1789 ईस्वी में जब लुई 16वां फ्रांस का शासक था तब यह क्रांति हुई। तो बच्चों हम सभी बात कर रहे थे लुई 16वें की पत्नी की यानी मेरी एंटोनेट। किसके बारे में बात कर रहे थे? मेरी एंटोनेट जो कि लुई 16वें की पत्नी थी और ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी और जोसेफ द्वितीय की सगी बहन थी और मेरी टेरेसा की पुत्री थी। तो मेरी एंटोनेट का भी फ्रांसीसी क्रांति में बहुत बड़ा हाथ था क्योंकि मेरी एंटोनेट जो थी ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी और इन्होंने निरंकुश शासन का बहुत अच्छा तांडव जो था वह ऑस्ट्रिया में देखा था। ठीक। दूसरी बात यह है कि जो मेरी एंटोनेट थी ये बहुत ही खर्चालू स्वभाव की थी यानी इनको बहुत ही खर्चे करने में खुशी मिलती थी यानी इनके वस्त्रों पर आभूषणों पर बहुत अधिक धन व्यय किया जाता था। यानी ये इतना अधिक वस्त्रों आभूषण और शानो शौकत पर व्यय करती थी कि राज्य की जो अर्थव्यवस्था थी वो धीरे धीरे कमजोर होती चली जा रही थी। यानी अगर कहा जाए तो मेरी एंटोनेट जो थी बहुत ही खर्चालू थी और इनके सैकड़ों की संख्या में दास दासी हुआ करती थी जो इनकी सेवा किया करते थे और ये वस्त्र और आभूषणों पर बहुत अधिक व्यय किया करती थी और इनको साज सज्जा का बहुत ही लगाव था यानी इनको साज सज्जा में बहुत ही लगाव था और दिखावे में ये अधिक विश्वास करती थी और इसके लिए वे राजकोष से बहुत सारा धन लेती थी और उसको अपने खर्चों पर व्यय करती थी। तो ये था मेरी एंटोनेट। ठीक। अब लुई 16वां जब फ्रांस की धरती पर बैठता है तो उसके सामने कौन सी समस्याएं आती हैं? अभी जब 1774 ईस्वी में 20 वर्ष की आयु में लुई 16वां फ्रांस का शासक बना तो उसके सामने कौन कौन सी समस्याएं आई? पहला तो जो राजकोष है वह खाली है और दूसरा जो है विदेशों से बहुत अधिक उसके पूर्वजों ने क्या किया था? ऋण। ठीक। तो यानी उसके सामने दो समस्याएं थी जो बहुत ही मुश्किल समस्याएं थी जैसे राजकोष जो है वह रिक्त है और विदेशों से उसके पूर्वजों ने बहुत सारा ऋण ले रखा था जो भी चुकाना था यानी उसके सामने बहुत ही जटिल समस्याएं थी। लुई 16वां अपनी पत्नी के साथ वर्साय के महल में रहता था। किस महल में? वर्साय के महल में जो कि लुई 15वें ने बनवाया था। यानी ये बहुत ही भव्य महल था और इसके खर्चे भी बहुत बड़े थे यानी इसकी शानो शौकत इसकी दास दासी इसकी साज सजावट बहुत ही अधिक थी यानी इसमें बहुत सारा धन व्यय किया जाता था और लुई 16वां जो था अपनी पत्नी के साथ इस महल में रहता था। तो ये थी लुई 16वें की समस्याएं। अब लुई 16वां जो था इन समस्याओं से कैसे निपटता कि जो राजकोष है वो किस तरीके से भरा जाए यानी राजकोष को संतुलन में लाया जाए और विदेशों से जो ऋण लिया गया है वो चुकाया जाए क्योंकि ऋण अगर नहीं चुकाया जाएगा तो विदेशों का दबाव फ्रांस पर बना रह सकता है। ठीक। अब वो इसके लिए क्या करता है क्योंकि जो फ्रांस के समाज के तीन स्टेटस यानी पादरी कुलीन और जनसाधारण तो इन
देने का विशेषाधिकार था, यानी ये कर नहीं देते थे और इनको कर देना पड़ता था वो भी लगभग 80%। ठीक, अब क्या करते, अगर लुईस 16वां इन पर कर बढ़ा देता तो ये कर देने की स्थिति में नहीं रह जाते, यानी इनका बहुत अधिक शोषण हो जाता क्योंकि ये ऑलरेडी 80% कर दे रहे थे और इनको कर ना देने का विशेषाधिकार था। ठीक, यानी अब ये क्या कर सकते थे, इनसे जो वर्तमान में कर मिल रहा था उससे क्या हो रहा था, राजा के किसी तरीके से खर्चे ही चल रहे थे और इससे ना राजकोष भरा जा सकता है और ना ही विदेशों से लिया गया ऋण दिया जा सकता है। यानी ये समस्या है क्योंकि इन पे ना कर लगाया जा सकता है ना इन पे कर लगाया जा सकता है और जिन पर कर लगा हुआ है वो बहुत अधिक मात्रा में लगा हुआ है। यानी अगर देखा जाए तो लुईस 16 के सामने बहुत बड़ी समस्या थी कि जनसाधारण से और अधिक कर कैसे लिया जाए और पादरी कुलीन जो कि कर ना देने का विशेषाधिकार प्राप्त थे उनसे किस प्रकार से कर लिया जाए। ठीक, अब हम बात करेंगे लुईस 16 के अर्थ मंत्रियों के बारे में, यानी जो इनके धन का कि धन कहाँ से आ रहा है, कितना व्यय कर रहा है, हो रहा है, उसका जो लेखा जोखा रखते थे उनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तुर्जो, इसके बारे में, तुर्जो के बारे में। ठीक, अब ये इनके बारे में हम जानते हैं क्योंकि लुईस 16 के ये अर्थमंत्री थे। ठीक, तुर्जो उस समय का सबसे योग्य व्यक्ति माना जाता था, यानी यह एक प्रकार से योग्य व्यक्ति था। ठीक, यानी तुर्जो को एक योग्य व्यक्ति के रूप में उस समय देखा जाता था और उसने आर्थिक दशा को सुधारने के लिए बहुत सारा प्रयास किया और उसने मित व्ययता पर जोर दिया कि जहां पर आवश्यक हो वहीं पर खर्चा किया जाए, अनावश्यक खर्चे ना किए जाए। इसके बाद उसने क्या किया कि कुलीन वर्ग पर कर लगाने की व्यवस्था, यानी कुलीन वर्ग पर कर लगाने की व्यवस्था, यानी उसने क्या किया, कुलीन वर्ग पर कर लगाने की व्यवस्था के बारे में योजना बनाई। ठीक, क्योंकि जनसाधारण से और अधिक कर अगर लिया जाए तो जो फ्रांस के समाज का संतुलन है वो बिगड़ सकता है, क्योंकि अधिक कर लगाने की स्थिति में जो जनसाधारण है वो उग्र हो सकता है। इसीलिए तुर्जो ने क्या किया, कुलीन वर्ग पर कर लगाने की व्यवस्था की योजना बनाई। ठीक, अब तुर्जो क्या करते हैं, ये योजना बनाते हैं कि कुलीन वर्ग पर अगर कर लगा दिया जाए तो हो सकता है कि जो राज्य की स्थिति है वो सही हो सकती है। लेकिन अब तुर्जो ने क्या किया कि इस योजना के बारे में राजा से बात की, लुईस 16 से बात की और प्रार्थना की कि सभी वर्गों पर बराबर बराबर कर लगा दिया जाए। यानी क्या बात की कि सभी जितने भी वर्ग हैं उन पर क्या किया जाए, बराबर बराबर कर लगा दिया जाए। ठीक, और इससे क्या होता कि जो कुलीन और पादरी वर्ग में इनकी कर ना देने का जो विशेषाधिकार था वो समाप्त हो जाता। ठीक, अब तो इसी नियम ने, इसी योजना ने तुर्जो के जो विरोधी थे उनकी संख्या को बढ़ा दिया, यानी जब कुलीन और पादरी को ये बात पता चली तो वे इसके खिलाफ हो गए, क्योंकि अगर इन लोगों को कर देना पड़ता तो क्या होता, इनके जो कर ना देने का विशेषाधिकार था वह समाप्त हो जाता। अब ये क्या करेंगे, कुलीन और पादरी क्या करेंगे, ये इन्होंने जब ये बात सुनी कि जो तुर्जो हुई है राजा से हम पर कर लगाने की योजना पर बात कर रहा है, तो उन्होंने क्या किया, रानी से जाके फरियाद की। डायरेक्ट राजा के पास नहीं गए, सीधे किसके पास गए, रानी के पास, कि रानी की बात राजा नहीं टालेंगे और रानी से फरियाद की। यानी सबसे पहले तो उस रानी को मोटिवेट किया होगा कि किस तरीके से हम इनसे अपनी बात मनवाएं, और क्या किया, रानी से फरियाद की कि अगर हम सभी को कर देना पड़ा तो हमारे जो विशेषाधिकार वो समाप्त हो जाएंगे। और रानी ने ये बात राजा से कही और राजा ने क्या किया,
तुर्जों को उसके पद से हटा दिया। यानी जिस अर्थ मंत्री ने इतने सारे कार्य किए, एक योग्य व्यक्ति था जिसने राज्य की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए राजा को यह योजना बताई थी, उसको क्या किया कि दरबारियों की चटकारिता में आकर रानी ने राजा से तुर्जों को उसके पद से हटवा दिया। तो ये हुआ, यानी किस तरीके से ये समस्या जो की त्यों बनी रही।